लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? है नहीं? हमको तो लगता है हिंदू खतरे में है। लोग बोलते हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, हम खतरे में है, आप खतरे में है, आने वाले पीढ़ी खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है। आप हिंदू मुस्लिम उलझे रहिए, यह सरकार कोई देने वाला नहीं है, कुछ नहीं देने वाला है। आज सभी लोग को मालूम होगा, देखे होंगे कि अदानी मालगाड़ी पर लिखा होगा अदानी अदानी, खरीद लिया ना, रेलगाड़ी पर लिखा गया ना अदानी। तो बताइए देश पर राज करने वाला कौन है? भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार आवाज दो। भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार आवाज दो। भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार आवाज दो। भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार भारत सरकार होशियार, होशियार होशियार मुखिया से लेकर के एमपी, सांसद, मंत्री तक 3 से 4 पेंशन पाते हैं। आज हम 19 साल से 21 साल से प्रारंभ होते हैं सर्विस काल में, और 60 साल जाकर के हम सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमको पेंशन नहीं मिलता है। पहले एक वीडियो देखे होंगे आप लोग, सभी लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर, बीजेपी का कोई नेता थे सांसद, वो बोलते कि हम तो देश की सेवा करते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं तो मैं उनको चाय पिलाता हूँ, आप भी हमारे यहाँ आओ, मैं भी देश की सेवा करता हूँ, आप हमारे यहाँ, मैं भी आपको चाय पिलाऊंगा। हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, मैं भी चाय पिलाता हूँ, आप पेंशन मेरे को दो, आओ मेरे यहाँ काम करो, मैं पैसा देने को तैयार हूँ 5,000 रुपया। आप 5,000 रुपया पर घटाने को तैयार हो कर्मचारियों को, तो हम भी आपको घटाने के लिए तैयार हैं। क्या सत्य बात है? मंत्री और विधायक सेवा करते हैं देश को, उनके घर पर आते हैं अतिथि तो चाय पिलाते हैं, तो उनको पेंशन मिलना चाहिए। और एमपी हमारे लिए रबड़ी है भाई, हम भी तो सेवा करते हैं देश को। आज रेल दौड़ती है, आप राजधानी में सफर करते हो, तो कौन रखवाला करता है? दिन रात हम मेहनत करते हैं। रेल कर्मचारी विरोधी सरकार, आज समय आ गया है, हमारे जो ये पूंजीपति सरकार है उसको हमारे गति से, देश की गति से निकालना चाहिए। जो चाहे केंद्र कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, जो भी न्यू पेंशन स्कीम में पीड़ित है वो आगे आए, संघर्ष करें और न्यू पेंशन स्कीम बहाल करने की काम करें। नहीं तो कल आपकी परिवार, आपकी बच्चे आपको पूछेंगे, आपको उत्तरदायी करेंगे कि जब आप लोग ने संघर्ष किया था आप कहाँ थे, आपने हमारे साथ क्यों नहीं दिया। आज जिसके चलते आज जो तकलीफ है हम लोग को भोगना पड़ रहा है, तो इसकी जवाब जो है, जो साथी हमारे घर में बैठे हुए हैं, आज नहीं कल तो आपको, आपके परिवार को देना पड़ेगा। ऐसा ना हो, आज हमारे देश में क्रांति की आवश्यकता है। नौजवान साथी जो भी हो, हमारे देश में एक क्रांति लाए। ऐसा ना हो कि जैसे आपका श्रीलंका में हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर आम नागरिक जो है वहाँ मारने की काम किए। ऐसा नौबत जो हमारे देश में ना आए। साथियों, इनके लिए स्कीम है, इनको पेंशन चाहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितने बार ये विधायक सांसद बने उनके लिए पेंशन चाहिए। और आज कर्मचारियों के लिए इनके पास पेंशन स्कीम के लिए कोई विचार नहीं है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर जो है एक उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 2004 के पूर्व जो है, यदि हम बात करें
पेंशन स्कीम की बात करें जो कि बंद कर दिया गया था सरकार के द्वारा, उसी विशेष मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और साथ में जो है बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, साथ में उनके सहयोगी कर्ता भी यहाँ पर जो है मौजूद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो है इन मुद्दों के अलावा और ऐसे क्या क्या मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार बेहरा, मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन का महामंत्री हूं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर समस्त भारतवर्ष की रेलों में संयुक्त रूप से आज पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदर्शन आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया 21 मार्च 2023 को, और उसी तारतम्य में उसी रूपरेखा के तहत आज शहडोल सब डिवीज़न में रेलवे परिसर के समक्ष आज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन शहडोल ब्रांच के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आंदोलन और प्रदर्शन का कार्यक्रम 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए रखा गया। आज इस कार्यक्रम में हमने तमाम जो हमारे केंद्रीय संगठन थे जैसे LIC, पोस्टल, डाक एंड पोर्ट तो यहाँ पे नहीं है, पर भारतवर्ष में सभी केंद्रीय जो फेडरेशन है जैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, NFIR, डॉक एंड पोर्ट, पोस्टल, ये सभी को जो है उन्होंने आमंत्रित किया। इसके साथ ही साथ आज स्टेट गवर्नमेंट की भी जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, लिपिक संघ, LIC, पेंशन एसोसिएशन, इन सभी को जो है आज इस आंदोलन और इस प्रदर्शन में जो है पूरे भारतवर्ष में उनको बुलाया गया, शामिल किया गया। और शहडोल में भी आज हमने जो है रेल कर्मचारी हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे, और इसके साथ ही साथ हमने आज लिपिक वर्ग के जो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं रवि शुक्ला जी, दिलीप अग्रवाल जी, और आपके पेंशन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सिद्दीकी जी, LIC के यहाँ पे जो संभागीय महामंत्री है सिंधु दास जी, और यहाँ पे जो जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं श्री सुभाष गुप्ता जी, इन सभी को हमने आमंत्रित किया और उन्होंने यहाँ पर आकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ जो है यहाँ पे आवाज़ बुलंद करने का कार्य किया। हमारी सबसे आज जो प्रमुख मांग है वो एक ही मांग है कि नई पेंशन स्कीम को जो है बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम जो वर्ष 2004 के बाद चालू की गई है उसे पुनः बहाल किया जाए। हमारा यह मानना है कि अगर सांसदों विधायकों को जो 2004 के बाद एक्स पूर्व कहलाते हैं, रिटायर्ड होते हैं, जब उन्हें विधायक को भी और सांसदों को भी जब पेंशन सरकार दे सकती है, तो हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको क्यों नहीं पेंशन दी जाती है। जब पेंशन देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि ये रेवड़ी बांटने के समान है। तो क्या रेवड़ी बांटना सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही है? सांसदों और विधायकों को जो आज करोड़ रुपया, अरबों रुपया जो है उनको पेंशन दी जाती है। एक विधायक रिटायर होता है, सांसद बनता है, तो उसे विधायक की भी पेंशन दी जाती है और सांसद की भी पेंशन मिलती है। और हमारे कर्मचारी जो जीवन भर 60 साल तक जो उम्र तक अपने कार्य करते हैं, रेल की सेवा करते हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी जो बुढ़ापे का जो सहारा है पेंशन, वो उनसे छीना गया है। और आज जो नई पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम का पैसा शेयर बाजारों में लगाया जा रहा है, 60% पैसा, वह पैसा शेयर बाजार के चढ़ाव और उतार के साथ घटता और बढ़ता रहता है। जब हमारा कर्मचारी जब रिटायरमेंट होगा उस समय हो सकता है कि शेयर बाजार बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो उसे जो पैसा मिलना है NPS का, वह जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत से कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट हुए हैं जिसे 10, 15, 20 हज़ार रुपये मिले हैं। आज कर्मचारियों को ये नहीं पता है कि हमारा जो पैसा NPS का पैसा प्रति माह जो हमारी सैलरी से काटा जा रहा है, वह पैसा जा कहाँ रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आज आवाज़ को बुलंद किया गया है, प्रदर्शन धरने का आयोजन किया गया है। और सरकार अगर इस पर सार्थक पहल नहीं की और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, पार्लियामेंट में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। जब से 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसमें कि NPS को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन बहाली की जाए, तब से ये चल रहा है। लेकिन अब ये समय आ रहा है, चूँकि 2004 में जो लोग भर्ती हुए उनका रिटायरमेंट होगा, तो अब इसका इफेक्ट दिखेगा। ये तो एडवांस में सब लोग इतने जागरूक लोग हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लोग कि पहले से ही बता रहे हैं
कि आपका ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और धीरे धीरे जब लोग नए लोग पुराने होते जा रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई पुराने लोगों का पेंशन ये मिल रहा है, हमको ये पेंशन मिलेगा। तो अब ये इसमें जो है ऑटोमेटिक व्यापक रूप लेता जाएगा। हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी 2004 के बाद यहाँ पे रेल कर्मचारी की नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन है? आप में कोई है क्या 2004 के बाद किसी की नियुक्ति हुई हो? आप हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? पंकज कुमार गुप्ता, किस पोस्ट में, किस विभाग में? मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, मेडिकल डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से हम आपसे इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जिस मुहिम को लेकर के यहाँ पे पदाधिकारी अधिकारियों की बात करें जो सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दायरे में आप आते हैं क्योंकि 2004 के बाद आपकी नियुक्ति हुई है। विशेष तौर पर आपकी सोच, आपका कथन, आपका कहना क्या होगा? अभी तो जिस तरह मेरे को नौकरी को 15 साल हो गया है और कायदे से मनोज बेहरा जी बोले ही है, सबको पता भी ये चीज़ है कि जब सांसद विधायक को पेंशन दी जा सकती है तो फिर एक कर्मचारी जो 60 साल अपने पूरे करते हैं, पूरा सेवा देते हैं, क्या वो उनका हक नहीं है? मिलना चाहिए उनको। और इसी श्रृंखला में बहुत सारे स्टेट ने ये इनिशिएटिव किया भी है। तो वह सरकार अपनी नीति नहीं समझा पा रही है या हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी सरकार को उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो उनके लिए 60 साल की अपनी सेवा देते हैं, हर तरह से लगे रहते हैं। और रेल कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, सार्वजनिक संस्था है जो काफ़ी बेहतर अपना एक बैकबोन का काम भी करती है। तो कायदे से उनको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सबके लिए है तो सबके लिए हो, और अगर ना हो तो किसी के लिए ना हो। चलिए, बखूबी आपने बताया। और साहब, वैसे भी अगर देखा जाए तो ये भारत देश है जहाँ पे आए दिन जो है तमाम प्रकार के मुद्दों की बात करें, कंटेंट्स की बात करें, अपने अधिकार की बात करें या किसी भी प्रकार से और किसी विषय वस्तु की बात करें, आए दिन जो है किसी प्रकार से जो है सरकार को जगाने की कोशिश की जाती है, अपने हक और अधिकार की मांग की जाती है। और आज ऐसे ही एक मुख्य जो है मुद्दे को लेकर के, जैसे कि आपको दिखलाई पड़ा यहाँ पे पदाधिकारियों के द्वारा अपनी अपनी मांगों को लेकर आवाज अपने बुलंद करते हुए जो है नारेबाजी उन्होंने लगाए, हड़ताल प्रदर्शन करते हुए काफी घंटों तक यहाँ बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सब डिवीजन रेल शहडोल के इस परिसर में जो है सरकार को जगाने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो है उन्होंने यह बात भी मुख्य तौर पे कहा, और ये सोचने की बात है कि भारत शासन का एक प्रमुख जो है अंग, जिसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, व्यवस्था पालिका कहते हैं, उस व्यवस्था पालिका के माध्यम से समाज, प्रदेश और देश की सेवा करने वाले, यदि हम सांसदों की बात करें, यदि हम विधायकों की बात करें या तो मंत्रियों की बात करें, जब 5 वर्षीय काल उनका पूर्ण हो जाता है उसके बावजूद भी उन्हें लगातार जो है पेंशन का जो है एक लाभ दिया जाता है। आखिरकार यह जो है एक सोचने का विषय है कि जो छोटे छोटे कर्मचारियों की बात करें या अधिकारियों की बात करें, जिनके द्वारा समर्पित भावना से जो है लगातार जो है कई सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद जब वो थके हारे अपने परिवार के साथ गुजर बसर करने के लिए अपने जीवन यापन का एक जो है अपना जो है सलीका जब अपनाते हैं, उस वक्त वाकई में अगर इस बात को सड़कों पे रखा जाए तो यह वाकई में सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी और नाइंसाफी होगा। चलिए, वक्त बताएगा कि आखिरकार इन पदाधिकारियों की बात करें, रेल कर्मचारी अधिकारियों की बात करें, आखिरकार इनकी मांग को सराखों पे रखते हुए प्रदेश सरकार की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, आखिरकार कब इनकी मांग को पूर्णतः माना जाएगा। बहरहाल ये सब डिवीजन रेल शहडोल का इस परिसर है। इस परिसर से APR न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी। जय हिंद, जय भारत। NPS go back, Go back, go back. NPS go back, Go back, go back. NPS वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भारत सरकार होशियार, 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 भारत सरकार होशियार, होशियार, होशियार। पुरानी पेंशन की बहाली करना होगा, पुरानी पेंशन की बहाली करना होगा, नहीं करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन की बहाली करना होगा, करना होगा। भारत सरकार होशियार, 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 भारत सरकार होशियार। होशियार, होशियार।